Hello students, welcome back to my channel. Like I have promised you in the previous video that in the next video we are going to calculate the average atomic mass of an atom. So today we will discuss how we will calculate the average atomic mass of chlorine. You already know the symbol of chlorine. Chlorine का symbol होता है Cl. ठीक है. अब जैसे अगर जिसने मेरी आइसोटॉप्स की प्रीवियस वीडियो देखी है तो हमें पता था कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं. एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37. अगर आप इनको लिखना चाहोगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग तो आप लिख सकते हो. दोनों आइसोटॉप्स हैं. आइसोटॉप्स में आपको ऑलरेडी पता है एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा. ठीक है. तो ये कंफ्यूजन है कि दो आइसोटॉप्स हैं क्लोरीन के. तो अगर मान लो हम कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड जैसे HCl है, HCl इज़ अ कंपाउंड. मैंने आपको फार्मूला मेकिंग पे भी एक वीडियो सिखाई है, बनाई है, तो उस पर आप देख लेना कि कैसे फार्मूला मेक करते हैं. यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर हम फार्मूला लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्लोरीन है. ठीक है. तो अब आप जब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहोगे इस कंपाउंड का, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्लोरीन का मास हम 35 लें या 37 लें, क्योंकि क्लोरीन के तो दो एटॉमिक मासेस हैं, है ना. क्लोरीन के तो दो आइसोटॉप्स हैं. तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकाल लिया. ठीक है. अब एवरेज एटॉमिक मास जब भी अब आप कैलकुलेट कर रहे हो HCl को, तो आप H का मास क्या लेते हो? 1. क्लोरीन का क्या लेते हो? 35.5. तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाता है 36.5 U. बट ये वैल्यू कैसे आई? 35.5 आपने कैसे लिया? एवरेज एटॉमिक मास आपने कैसे निकाला? दिस वी विल कैलकुलेट टुडे. ओके. तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. जिसको ये फॉर्मूला एप्लीकेशन आ गया उसके लिए दुनिया में किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालना बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है. ध्यान से समझना. इसके लिए क्या हुआ, आपको एक जार है, मान लो इस जार के अंदर क्लोरीन फिल्ड है, क्लोरीन गैस फिल्ड है. ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, Cl2, और इट इज़ नॉर्मली इट इज़ इन गैशियस फॉर्म, गैस है, नॉन मेटल है. ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए जब भी क्लोरीन प्रेजेंट है तो उसमें जो दो आइसोटॉप्स हैं, एक तो Cl35 और Cl37, इनकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है. जैसे साइंटिस्ट ने देखा कि इस जार के अंदर अगर उन्होंने एक जार के अंदर क्लोरीन गैस फिल की और उसके अंदर कंपोजिशन का पता किया, तो उनको पता लगा कि ये जो क्लोरीन 35 है ये 75% प्रेजेंट है, और ये जो क्लोरीन 37 है ये 25% प्रेजेंट है. ठीक है. टोटल परसेंटेज आपको पता ही है हमेशा 100 में से कैलकुलेट होता है. तो 100 में से Cl37 की परसेंटेज क्या आती? 25, और Cl35 की परसेंटेज क्या आती? 75%. इसका मतलब इसमें 25% Cl37 है और 75% Cl35 है. अब जब आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हो तो आप इसका फॉर्मूला सीखो. कैसे करेंगे? एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले लिखते हैं इसकी परसेंटेज कितनी थी. 75% ऑफ Cl35 प्लस में 25% ऑफ Cl37. सबसे पहले आप क्या करोगे? परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन. परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलती है, तो 75 अपॉन 100. जब भी आप ऑफ हटाते हो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है. जब आप ऑफ हटाओगे तो आप लिख लोगे मल्टीप्लिकेशन का साइन. क्या मास है? 35. उसके बाद सिंपली ऐड करना है 25%. परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलती है. फिर से सेम चीज़, ऑफ हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 37. ठीक है. यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? लेफ्ट साइड पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास. मास की आपको यूनिट ऑलरेडी पता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज U.
जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आप 1 में 100 मल्टीप्लाई करोगे, आप 1 में 100 प्लस करोगे, एलसीएम लोगे 100, तो पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी 35.5u। इट मीन्स क्यों हमने ये वैल्यू ली, क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इट इज़ प्रूव। तो आगे से अगर आप कभी किसी को समझा रहे हो, कोई पूछे क्लोरीन का मास क्या है, आप बोलोगे 35.5u, तो उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि वो 35.5u ही क्यों है, वो कोई और वैल्यू क्यों नहीं है। 35 क्यों नहीं ले रहे, 37 क्यों नहीं ले रहे, 2 आइसोटॉप्स है, ये क्यों नहीं ले रहे, 35.5u क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये। आपको न्यूमेरिक वैल्यू माइंड में भी होनी चाहिए कि एवरेज एटॉमिक मास इतना होता है, ये आया कैसे वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो कल को आपको कोई Br की 2 आइसोटॉप दे दे, ठीक है, उसका कुछ भी मास दे दे x और y, ठीक है, और आपको इनकी परसेंटेज बता दे कि आपको पता है कि Br की ये वाली आइसोटॉप इस परसेंटेज में, Br की ये वाली आइसोटॉप इस परसेंटेज में। कुछ भी नहीं करना आपने सिंपली उसकी परसेंटेज जब आपके सामने होगी तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटॉप, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई का साइन और उसको सॉल्व करना है, सिंपल मैथमेटिक्स। और फाइनली जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो लास्ट में आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में भी आइसोटॉप्स को अलग पोजीशनिंग नहीं दी गई, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर सेम है तो अगर आप उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि जब क्लासिफाई किया, पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई, तो उस टाइम पे वो चीज़ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दी गई, और आइसोटॉप्स को अलग अलग पोजीशन देने का कोई मतलब नहीं है, उससे सब कंफ्यूज होते हैं, और सब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एवरेज एटॉमिक मास को एज अ स्टैंडर्डाइज मास करके किसी भी कंपाउंड का, जैसे HCl का था तो आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप NaCl का भी हो तो Na का आपको पता है 23, Cl का आपको पता है 35.5, तो आपके पास टोटल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अ वेरी स्मॉल टॉपिक दैट इज आइसोबार। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ईजी है। ओके, आई होप you have understood the concept and I'll see you in my next video.